तो बिलाल कहता है कि जी जी सब ठीक है, हम तो बस आप लोगों से मिलने आए थे। पता नहीं आप लोगों से एक अलग सा अफेक्शन है हमें, पता नहीं क्यों इतने अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ हम। और आयशा के पापा में तो हमें अपने वालिद साहब नज़र आते हैं। फिर वो अपने नौकर को आवाज़ देता है, वो बाहर से एक व्हील चेयर लेके आता है। तो वो कहता है कि ये व्हील चेयर हम पापा के लिए लेके आए हैं, हम आपको पापा बुला सकते हैं ना अगर आप बुरा ना माने तो। फिर वो कहता है, नहीं, हसन कहता है नहीं नहीं बेटा, मैं क्यों बुरा मानूंगा, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं क्यों नहीं पापा, आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अब आप इस व्हील चेयर का यूज़ करेंगे और ये काफ़ी एडवांस भी है। वो बिलाल इनके हाथ पकड़ता है और उनको हल्के से चेयर पे बिठाता है कि अब आप इस पर बैठ जाइए और अब आप आराम से बैठिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये इसका रिमोट है, इससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर इतने आयशा आती है, वो ये सारी चीज़ें देख लेती है। आयशा कहती है कि हमें आपके इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है मिस्टर बिलाल अशरफ। तो बिलाल घूमता है, फिर बिलाल हल्का सा मुस्कुराता है, बिलाल उसके करीब आता है। बिलाल कहता है हमने गिफ्ट आपको नहीं दिया है, अपने वालिद साहब को दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम आपको गिफ्ट देंगे तब आप हमें जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर शबाना कहती है कि अरे बेटा पर ये बहुत महंगा गिफ्ट है। तो फिर बिलाल कहता है कि आप बेटा भी कह रही हैं और मना भी कर रही हैं, देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, आपको हमसे गिफ्ट लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा, बस हमें नहीं पता, अब आपको ये रखना ही पड़ेगा। हम भी तो आपके घर रुके थे, आप लोगों ने हमारा कितना ख्याल रखा है, प्लीज़ ले लीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये रख लेंगे तो फिर शबाना एक दूसरे को देखने लगती हैं, शबाना और हसन। फिर हसन कहता है अच्छा बेटा ठीक है आप बैठिए तो सही। तो बिलाल कहता है नहीं नहीं अब हम नहीं बैठ सकते हैं, हम लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। अरे आयशा आप रेडी हैं ना, चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑफिस। तो आयशा कहती है कि नहीं हम खुद आ जाएंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि क्यों, हमारे साथ हमारे अंदर कोई कांटे लगे हैं क्या। तो फिर आयशा उसे देखती है, बिलाल कहता है कि अरे चलिए ना, हम भी तो वहीं जा रहे हैं, एक ही साथ एक जगह चलते हैं, खामखा में आप अपनी टैक्सी के पैसे खर्च करेंगी। तो फिर पीछे से समीर आता है, समीर कहता है कि नहीं नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आयशा को ड्रॉप कर दूंगा। तो बिलाल गुस्से में मुट्ठी बंद करता है। फिर बिलाल कहता है ओह ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर हम चलते हैं। फिर बिलाल चला जाता है। अब बिलाल अपने कैबिन में बैठा है चेयर पे और कुछ सोच रहा है, अपनी चेयर आगे पीछे हिला रहा होता है। और बिलाल सोचता है कि मतलब किस तरह आयशा को बिलाल समीर से अलग किया जाए। तो फिर उसका प्यून आता है, वो कहता है कि सर आयशा मैम आ गई हैं। तो बिलाल कहता है ठीक है अच्छी बात, थैंक यू तुमने बता दिया, जाओ बाहर। अब वो चला जाता है। अब आयशा अपना काम कर रही होती है और आयशा को सारी बातें याद आ रही होती हैं कि उसकी माँ का किस तरह एक्सीडेंट हुआ और वहाँ अचानक से बिलाल कैसे पहुँच गया और उस लड़के के आयशा से बात करने पे बिलाल को इतना गुस्सा आ रहा था। उसके बाद फिर बिलाल ने उस लड़के से उसके बारे में ऐसी बातें कही ताकि वो दोबारा से उससे दोस्ती ना करे। उसके बाद बिलाल ने उसे बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी डिग्री के जॉब पे रख लिया। फिर ऊपर से अब वो समीर से भी जेलस हो रहा है। ये सारी बातें एक ही जगह जाके पहुँचती हैं कि बिलाल आयशा से मोहब्बत करता है। आयशा ये सारी बातें सोच रही होती है, इतने उसकी फ्रेंड आती है। वो कहती है कि अरे आयशा कहाँ खोई खड़ी हो, क्या हुआ। तो आयशा कहती है अरे नहीं कुछ नहीं। तो वो कहती है कि अरे यार क्या बढ़िया डिज़ाइन बनाया तुमने, तो दिखाना ज़रा। तो फिर आयशा कहती है हाँ ये तो हमने कल रात ही स्केच कर लिया था। तो वो कहती है अच्छा अच्छा वैसे आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है। तो फिर आयशा कहती है हाँ मैंने सब तैयार कर लिया है। तो वो कहती है तो फिर चलो टाइम तो हो गया है। तो आयशा कहती है हाँ चलते हैं। तो फिर वो लोग केबिन में जाते हैं बिलाल के, सब लोग वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए शुरू कीजिए प्रेजेंटेशन। और बिलाल आयशा को ही देख रहा है। तो फिर आयशा सारी बातें बता रही होती है। बिलाल के चारों तरफ से सब कुछ गायब हो जाता है, बिलाल आयशा में एक हो जाता है और वो अपनी चेयर से उठ के जाता है आयशा के पास और आयशा का हाथ पकड़ के अपने पास खींचता है और उसकी लट पीछे करता है अपने हाथ से और उसको मुस्कुरा कर देखने लगता है। फिर इतने अचानक से बिलाल का ख्याल टूटता है और सब लोग क्लैप करते हैं कि आयशा ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो फिर बिलाल कहता है माइंड ब्लोइंग, क्या प्रेजेंटेशन दी है आपने, बहुत अच्छे। तो आयशा थोड़ी डरी हुई है और काफ़ी सीरियस है। तो आयशा कहती है थैंक यू सर। और फिर वो जाने लगती है, सब लोग जाने लगते हैं। बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है कि आयशा रुकिए। तो फिर आयशा कहती है कि प्लीज़ हमारा हाथ छोड़ दीजिए सर। हाँ तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है छोड़ देंगे आपका हाथ, मगर पहले हमारी बात सुन लीजिए। तो फिर आयशा कहती है अब सुनने सुनाने के लिए बचा ही क्या है सर, आपने कुछ उम्मीद कुछ छोड़ा है कहने के लिए। तो फिर बिलाल अपने कान पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी, हम नहीं चाहते थे वो सब कहना, हम नहीं चाहते थे कि आपको हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चले, पर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता कि हमें कब आपसे मोहब्बत हो गई और कब हम आपकी तरफ खिंचते चले गए, और ये सब कुछ हमने आपकी मोहब्बत में ही किया है, हम नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ। आयशा तो आयशा कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमारा और आपका कोई मैच भी नहीं है, ना हमारा स्टेटस मैच करता है, ना हमारी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है। आप इतने अमीर इतने बड़े आदमी, हम आपसे हमारा कोई मैच नहीं है सर। तो फिर बिलाल कहता है कि मैच तो ऊपर बनता है आयशा, नीचे नहीं, ऊपर हमारी जोड़ी बन चुकी है, नीचे बस उसको मिलना बाकी है। और वो कहता है कि आयशा आपकी हाथों की लकीरों में हज़ारों साल पहले हमारा नाम लिखा जा चुका है और आप हमें इससे छोड़ के नहीं जा सकती बीच में। तो फिर आयशा कहती है कि सर प्लीज़ आप देखिए इस तरह की बातें मत कीजिए, मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बिलाल उसको कस के पकड़ लेता है। बिलाल कहता है फीलिंग्स नहीं है,
क्या मतलब है फीलिंग्स नहीं है? इतने दिन से हमारे साथ काम कर रही हो और हमसे हँस हँस कर बातें करती रहती हो और कोई फीलिंग्स नहीं है? तो फिर आयज़ा कहती है कि नहीं सर, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमने आपको सिर्फ अपना बॉस समझा है और कुछ नहीं, हमने तो आपसे दोस्ती भी नहीं की थी इसी वजह से कि आपको कोई गलत चीज़ ना लगे। तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है, हम गलत समझ रहे हैं ना, और आप तो बिल्कुल सही हैं, आप हर बात सही कहती हैं, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे आयज़ा, हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, और आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी, समझिए आप। तो फिर आयज़ा कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं सर, हमें यहाँ जॉब करनी ही नहीं है, हम आज ही रिज़ाइन करते हैं यहाँ से। और आयज़ा जाने लगती है। तो बिलाल कहता है अगर आप यहाँ से गई तो हम खुद को गोली मार लेंगे। आयज़ा टर्न होती है तो बिलाल अपने सर पे बंदूक लगा लेता है। बिलाल कहता है अगर आपने एक कदम भी बाहर निकाला ना आयज़ा, तो हम इसी वक्त खुद को गोली मार लेंगे। तो आयज़ा कहती है सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो फिर बिलाल कहता है अगर आपके बगैर हमें ये ज़िंदगी जीनी है तो हमें ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि सर प्लीज़ इस गन को नीचे कर दीजिए। तो फिर बिलाल कहता है नहीं, हम इस गन को नीचे नहीं रखेंगे, पहले आप हमसे वादा करिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो आयज़ा कहती है सर इस तरह शादियाँ नहीं होती हैं, आप क्या कर रहे हैं ये सब, प्लीज़ कोई आ जाएगा, गन नीचे कर दीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि नहीं, हम गन नीचे नहीं रखेंगे, अगर आप हमें छोड़ के गई तो हम अपने आप को मार लेंगे। तो फिर आयज़ा कहती है कि सर ये बचपना छोड़ दीजिए, ये सब हरकतें ठीक नहीं है, प्लीज़ छोड़ दीजिए गन को। और वो उससे गन छीनने लगती है और छीन कर फेंक देती है। वो कहती है क्या कर रहे हैं आप, ये दिमाग ख़राब हो गया आपका? तो बिलाल चिल्लाता है कि हाँ हो गया हमारा दिमाग ख़राब, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके प्यार में पागल हो गए हम, हो गया हमारा दिमाग ख़राब। तो फिर आयज़ा कहती है कि सर प्लीज़ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकते, हमारी शादी समीर से होने वाली है। तो बिलाल कहता है होने वाली है ना, हुई तो नहीं है, और हमें कौन सी कमी है ज़रा बताइए हमें, हम अच्छे नहीं दिखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ख़ानदानी नहीं है, क्या कमी है हमारे अंदर ऐसा जो आप हमें मना कर रही हैं? प्लीज़ एक बार हमारे बारे में सोच कर तो देखिए। तो फिर आयज़ा कहती है अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकते हैं बिलाल, हमें थोड़ा टाइम तो दीजिए। तो फिर बिलाल कहता है कि जितना वक्त लेना है ले लीजिए, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम लिख दी है, लेकिन प्लीज़ हमें हाँ जवाब हाँ में ही चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि ठीक है, आप शांत हो जाइए प्लीज़। तो फिर वो जाने लगती है, बिलाल उसका हाथ पकड़ के लेता है कि प्लीज़ मत जाइए। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमें घर जाना है बिलाल, घर पे और भी बहुत सारे काम हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि सिर्फ घर वाले ही आपके अपने हैं, हम आपके कुछ नहीं लगते। तो फिर आयज़ा उसे देखने लगती है। आयज़ा सोचती है कि यार ये तो बिल्कुल ही साइको निकला, मेरे पीछे ही पड़ गया, क्या करूँ अब, कैसे इससे पीछा छुड़ाऊँ, ये पागल तो मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, मुझे ही अपना पीछा जैसे तैसे करके इससे छुड़वाना पड़ेगा। आयज़ा कहती है कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप भी तो हमारे अपने ही हैं, आप हमारे बॉस हैं, और फिर आप ही तो कहते हैं कि आप हमें अपना दोस्त समझते हैं, पर हमें देर हो रही है ना, घर जाके हमें बहुत काम है, तो फिर हम कल आएंगे ना ऑफिस, फिर कल बात करेंगे आगे की, ठीक है? तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है, लेकिन आप हमें मना नहीं करेंगी, आपको हमसे शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी आयज़ा, वरना आपने हमारी प्यार का जुनून नहीं देखा है अभी तक। तो फिर आयज़ा कहती है कि आप हमें धमका रहे हैं सर। तो फिर बिलाल कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो अभी इब्तिदा है हमारी मोहब्बत की, अभी इंतहा देखना बाकी है आयज़ा। और फिर आयज़ा हाथ छुड़ा के चली जाती है, और बिलाल अपनी गन उठाता है और कहता है कि अच्छा हुआ इसे लोड नहीं किया था, वरना इसका तो मूड ही नहीं लग रहा था हमें बचाने का। खैर, हमसे बचकर कहाँ जाओगी हसीना, आखिर में तो तुम्हें हमारे ही पास आना है। अब आयज़ा घर पहुंच जाती है। आयज़ा बहुत डिस्टर्ब है, वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है कि आज क्या क्या हुआ है। तो सब शबाना कहती है कि बेटा ये जो कुछ भी हुआ है ये सही नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ से जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो आयज़ा कहती है जैसे तैसे मैं अपना पीछा छुड़ा के तो वहाँ से अब भाग आई हूँ अम्मी, पर अब मैं दोबारा वहाँ वापस नहीं जाऊँगी। तो उसकी माँ कहती है कि बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ वापस जाने की, तुम समीर के साथ भोपाल चली जाओ। तो फिर आयशा कहती है कि समीर कहाँ है? तो शबाना कहती है कि समीर तो आज अभी चला गया है वापस भोपाल। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी भोपाल भेज दूँगी, तुम परेशान मत हो, कल सुबह ही तुम भोपाल जाओगी, वहाँ समीर तुम्हें अब सेफ़ रखेगा। तो आयशा कहती है कि पर मम्मी सिद्रा की शादी है। तो कहती है अभी थोड़ी ना है शादी, 1 महीने बाद है, इतने सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वो तुम्हें भूल जाएगा ऐसा। तो फिर आयशा कहती है कि ठीक है, तो हम अपनी पैकिंग कर लेते हैं। तो फिर आयशा अपनी पैकिंग करने लगती है। तो फिर सिद्रा कहती है कि आयशा तुम शायद गलत कर रही हो, तुम उसे धोखा दे रही हो। तो फिर आयशा कहती है कैसा धोखा, किसको धोखा दे रहे हैं, हमने तो उससे कभी कुछ कहा ही नहीं कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, यानी वो ज़बरदस्ती हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर सिद्रा कहती है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, ऐसा उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है। तो ऐसे कहती तो मैं क्या करूँ, अचार डालूँ उसके प्यार का, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, बस बात ख़त्म। और वो बैग पैक कर लेती है। अब अगली सुबह होती है, सुबह सुबह 7 बजे बेल बजती है, तो शबाना आंटी गेट खोलती हैं।
तो बिलाल आता है और बिलाल के जो गार्ड्स हैं वो काफ़ी सारी टोकरियाँ लेके आते हैं फलों की, और बहुत सारी ड्रेसेस और सैंडल्स और ज्वेलरीज लेके आते हैं और पूरे घर को भर देते हैं उससे। पूरा इनका जो ड्राइंग रूम था वो पूरा भर जाता है। तो फिर बिलाल आता है कि अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तो शबाना कहती है वालेकुम अस्सलाम, आइए अंदर आइए। तो फिर बिलाल अंदर आके बैठ जाता है। फिर बिलाल अपनी गन निकाल कर टेबल पे रखता है। सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं, सब बिलाल को देखते हैं और थोड़ा सा डर जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। बस आयज़ा ही वहाँ पे नहीं होती है। तो फिर बिलाल कहता है कि हम अपना रिश्ता लेके आए हैं आपकी दूसरी बेटी आयज़ा के लिए। तो फिर हसन कहता है कि हमारे यहाँ शरीफ लड़के अपना रिश्ता ख़ुद नहीं लेके आते हैं बेटा। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए हमारे घर में कोई नहीं है, सिर्फ हमारी माँ है और वो भी इंडिया में नहीं है, और हम जानते हैं कि हमारी खुशी में ही हमारी माँ की खुशी है, तो उन्हें तो इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप लोग ये रिश्ता पक्का कर दीजिए। तो फिर हसन कहता है कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हमने समीर को ज़बान दे रखी है, हम समीर से ही आयज़ा की शादी करेंगे। बिलाल को गुस्सा आता है, बिलाल अपनी मुट्ठी बंद करता है। बिलाल कहता है कि ज़बान का क्या है, उसे तो काट के फेंका भी जा सकता है ना अंकल। तो फिर हसन कहता है कि बेटा आप गलत बात कर रहे हैं, आयज़ा पहले से ही किसी दूसरे से रिश्ते में जुड़ी हुई है, उसकी हमने मंगनी कर रखी है बचपन से समीर से, और उसकी शादी समीर से ही होगी, आपसे नहीं। तो बिलाल को बहुत तेज़ गुस्सा आता है, वो बंदूक उठा के अंकल के मुंह में घुसा देता है और कहता है कि इसे टूथब्रश मत समझिएगा, ये मुंह साफ़ करने के लिए नहीं है, इससे आपकी खोपड़ी साफ़ हो जाएगी, समझे। तो फिर वहाँ पे आयज़ा आती है और वो ये सारी चीज़ें देखती है, और बिलाल आयज़ा को देखता है और फिर बिलाल कहता है कि बेगम आप आ गई। तो फिर आयज़ा कहती है ये सब क्या हो रहा है, वो थोड़ा डर जाती है। तो फिर बिलाल कहता है कुछ नहीं हो रहा, बस हम अपना रिश्ता लेकर आए, और आपके वालिद साहब को इससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मगर हमने उन्हें सेट कर दिया है। बस अब आप लोग ये रिश्ता कबूल कीजिए और जल्द से जल्द शादी की तारीख निकालिए, हम अपनी माँ को लेके आ जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शबाना और उन्हें देखती है और आपस में सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। बिलाल कहता है गुड, वो जाने लगता है। फिर वो वापस लौट के आता है और वो आयज़ा के गाल पे अपनी गन 2 बार मारता है और कहता है कि इनका ख़ास ख्याल रखिएगा, और चला जाता है वहाँ से। तो आयज़ा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, वो शबाना से कहती है कि अम्मी अब क्या होगा।